जब से मैंने घर पे जैम बनाना शुरू किया है, मेरे घर पे बाज़ार का जैम नहीं आता है और कोई भी फ्रूट घर पे पड़ा हो, उसी से मैं जैम बना लेती हूँ। एक रेसिपी मैंने पहले आपसे शेयर की थी, जिसमें मैंने स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी और पीच के साथ जैम तैयार किया था। एक मैं आपसे आज शेयर कर रही हूँ रेसिपी, इसमें मैंने ब्लैकबेरीज़ ली हैं और एप्पल लिए हैं। आप कोई भी फ्रूट लेकर जैम तैयार कर सकते हैं, बेसिक रेसिपी सेम ही रहती है। हाँ, शुगर थोड़ी-सी कम या ज़्यादा हो सकती है, या अगर आपका फ्रूट हार्ड है, तो उसको कुकिंग टाइम जो है वो डिफरेंट हो सकता है। ये देखें कितना खूबसूरत कलर, टेक्सचर और टेस्ट इसका मैं आपको क्या ही बताऊँ। सबसे पहले 1 कप के करीब मेरे पास ब्लैकबेरीज़ हैं। इनको वॉश करके मैंने स्टील के पैन में, डायरेक्ट पैन में पकने के लिए रख दिया है। इसमें कोई पानी आपने ऐड नहीं करना है, इसका अपना पानी है। इसके बाद एक एप्पल को आपने पील करके उसको ग्रेट कर लेना है। आप चाहें तो मोटे वाली साइड से करें या पतले वाली साइड से करें, डज़न्ट मैटर, क्योंकि हमने बाद में इसमें हल्का-सा ब्लेंडर चला देना है। साथ ही मैं इसके एप्पल ऐड कर रही हूँ और इसको हम हाई फ्लेम पर ही कुक कर लेंगे। अगर आप लो फ्लेम पे इसको कुक करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा पानी सूखने में टाइम लगेगा और फ्रूट का टेस्ट चेंज हो जाएगा। तो इसको मैं हमेशा हाई फ्लेम पर ही कुक करती हूँ और साथ ही मैं इसमें चीनी डाल दूँगी। 1 कप के करीब मैंने इसमें चीनी डाली है और आप चाहें तो चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैम में चीनी जो है उसको स्टोर करने का भी काम करती है। तो बहुत कम चीनी होगी तो वो आपका जैम उतनी जल्दी ख़राब होगा। लेकिन घर बनाने का फ़ायदा ही ये है कि आप हर हफ़्ते ताज़ा जैम बना सकते हैं। यकीन करें, इसमें 10 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं लगता। 1 कप के करीब इसमें मैं चीनी ऐड कर रही हूँ और अब इन सब चीज़ों को हाई फ्लेम पर मैं पका लूँगी। चीनी अपना पानी भी छोड़ेगी, चीनी की वजह से इसका कलर खूबसूरत रहेगा और इसमें जो है वो एक शाइन भी आएगी। तो ये आप देख सकते हैं, जैसे ही मैं इसको और 5 मिनट पकाया है मैंने और इसमें हल्का-सा ब्लेंडर चला लिया है। बहुत ज़्यादा आपने इसको पेस्ट नहीं बना लेना। जब जैम में से पानी एक्स्ट्रा सारा ड्राई हो गया तो मैंने 1 टीस्पून इसमें बटर का ऐड किया और इसको 1 मिनट के लिए और पकाया है। बस इस स्टेज पे आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं है, लेकिन इसमें पानी भी अलग नहीं नज़र आ रहा। आप जब इसको ठंडा करने के लिए एक फ्रिज में रखेंगे 2-3 घंटे के लिए, तो ये बिल्कुल जैम, बाज़ार वाले जैम की तरह गाढ़ा हो जाएगा। अगर इस पॉइंट पे आपका जैम बहुत गाढ़ा है तो बाद में वो और ज़्यादा सख्त हो जाएगा और वो स्प्रेड करना भी पॉसिबल नहीं होगा। ये मैं आपको भी दिखाती हूँ। ठंडा होने के बाद इसकी जो कंडीशन है वो ऐसी हो जाएगी। ये देखिए, बिल्कुल बाज़ार के जैम जैसी इसकी शक्ल है। इसको आपने एयर टाइट करके फ्रिज में रख लेना है।